Huh? For everyone, communication is not effective. Communication is perfect. Only thing is we took it just casually. You are not gone into depth of this. Yes, we could have concentrated on that. Definitely we could have. Actually, you want to know where the problem is? You want to know where the problem is? Yes. When I was speaking, nobody was listening to me. Yes. Because if you would have listened, there won't be a mistake. But you are not listening to me. What were you doing? Huh? What were you doing? No, after that. After you got the paper, then I started. I asked everyone. Everybody has got the paper. Now I can start. What were you doing? You were looking at me. And what was I doing? I was very perfect in my verbal communication. But my body language was saying something else. I said, write the first and the last letter of your first name at each end. This finger misguided all of you. Understood? My body language was communicating something else. You are all looking at me. You are looking at this body language and trying to understand the message. You are not listening to me. If you are listening to me, you would not have made a mistake. But because you are trying to understand the message from my body language, and my body language was not in harmony with my verbal language. Right? ये अंगुली ने सबको मिसगाइड किया, 100% मिसगाइड कर दिया. प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है. Supposing your boss is trying to tell you something, communicate something to you, but the body language is communicating something else, तो क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है. फैमिली में हस्बैंड वाइफ के बीच में हस्बैंड ने कुछ कम्युनिकेट किया, बट बॉडी लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिंग समथिंग एल्स. वो बॉडी लैंग्वेज को देख करके मैसेज अंडरस्टैंड किया, मिसअंडरस्टैंड. सो मिसअंडरस्टैंडिंग, इसीलिए मैंने कहा दिस इज एन एक्सरसाइज ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग. आई थॉट यू आर ऑल कॉशियस नाउ, बट नोबडी वाज कॉशियस. दिस इज व्हाट हैपेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो. यहां इतना इजी था एक्सेप्ट करना, यस द प्रॉब्लम इज ऑन माय साइड, बट हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना इजी है एक्सेप्ट करना कि द प्रॉब्लम इज ऑन माय साइड. होता है ऐसा? आज इतने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? हस्बैंड वाइफ के बीच में, दो भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? और फिर ये सारी फैमिली आ जाती है, पता ही नहीं चलता है, और फिर एक दूसरे की टांग खींचना चालू करते हैं, है ना? मौका मिलते ही वी स्टार्ट पुलिंग वन अनदर्स लेग्स. फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. ये फैमिली जहां जाए और वहां स्ट्रेस ना आए, ऐसा हो सकता है? So, whenever there is stress, stress comes with a message. And the message is that stress is a form of pain that comes to tell me that there is something I need to learn. I need to change. And in order to change, there is a message. The pain is the messenger that comes to tell me that there is something I need to learn in order to change. कुछ ना कुछ हमें सीखने की जरूरत है. ये प्रॉब्लम्स की जड़ कहां से है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से आई? और फिर वो एक बार साइकिल नेगेटिव हो गया तो स्ट्रेस लेवल तो बढ़ेगा, है ना? हस्बैंड वाइफ में एक बार नेगेटिव हो गया, फिर फाइनल कोर्ट में ही जाकर फैसला होता है. सुलझा नहीं सकते हैं. नो सॉल्यूशन. And nobody is trying to agree कि yes, it is my mistake. Maybe I have not understood.
इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए ये स्ट्रेस जब आता है तो ये मैसेज देता है, there is something I need to change and in order to change I need to learn something। चलते चलते हमने बहुत कुछ सीख लिया जिसको नहीं सीखना चाहिए था, इसलिए कुछ अनलर्निंग करना होगा, कुछ रीलर्निंग करना होगा, तब ये स्ट्रेस लेवल कम होगा। उसके लिए स्वयं को एम्पावर करना है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग आए नहीं। तो 3 चीजें, जिस तरह शरीर को आपको ठीक रखना है, थोड़ा सा चेंज इन वेदर आया, सर्दी जुकाम बुखार आ गया, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई वायरल फीवर है, कुछ नहीं है, 3 दिन गोली खाओ ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर को पूछो मुझे ही ये वायरल क्यों हुआ, फैमिली में दूसरे किसी को क्यों नहीं हुआ, तो क्या कहेगा डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आपकी फिजिकल इम्यूनिटी लो है, इसीलिए ये बीमारी आपको आई। दूसरे फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी हाई है इसलिए उनको नहीं प्रॉब्लम आई, सिंपल। ठीक इसी तरह स्ट्रेस जब आता है तो क्या मैसेज लेके आता है कि हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो गई है। जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो जाती है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो अगर स्ट्रेस को कम करना है तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाओ। अब स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएंगे, तो 3 चीज चाहिए। जैसे शरीर को एम्पावर करना है, फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो 3 चीज चाहिए। कौन सी 3 चीज चाहिए? फर्स्ट इज प्रॉपर नरिशमेंट, बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट, विटामिन्स मिनरल्स वाला खाना खाओ। दूसरा रेस्ट लो, रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा 6 घंटे का 8 घंटे का रेस्ट भी चाहिए। और फिर तीसरा एक्सरसाइज चाहिए, तो फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी। योगा करो, प्राणायाम करो, ये करो वो करो, तो फिजिकल इम्यूनिटी बढ़। तो ये 3 चीज चाहिए। तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी ये 3 चीज चाहिए। प्रॉपर नरिशमेंट फॉर द माइंड। माइंड का नरिशमेंट क्या है? क्या है माइंड का नरिशमेंट? पॉजिटिव थिंकिंग, गुड थॉट्स, दैट इज द नरिशमेंट, है ना। पहले के जमाने में जब ये मोबाइल आदि नहीं था, लोग कितना पढ़ते थे। न्यूज़पेपर में भी संडे का न्यूज़पेपर के साथ जो सप्लीमेंट आती थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें आती थी, लोग पढ़ते थे। लेकिन आजकल न्यूज़पेपर ही बंद हो गया, और अगर आता है तो किसके पास टाइम है पढ़ने का? टाइम नहीं है। तो प्रॉपर नरिशमेंट जो मिलना चाहिए वो नहीं है। और क्या नरिशमेंट आता है सोशल मीडिया पर? फेक न्यूज ज्यादा, नेगेटिव न्यूज ज्यादा, यही तो ज्यादा आ रहा है और लोग उसको बिलीव कर लेते हैं। ये फीडिंग हो रही है, इट इज पोल्यूटिंग द माइंड। हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन हो रही है डे बाय डे। और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन है तो उसकी पहचान क्या? छोटी छोटी बातों में टेंशन हो जाना, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, ये सारे लक्षण है कि स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन हो गई है। फिर हम कहते हैं पहले मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, आजकल बहुत गुस्सा आता है। आता है? पहले इतना नहीं आता था। यंग लाइफ में इतना नहीं आता था, आजकल बहुत गुस्सा आता है। छोटी छोटी बातें टेंशन क्रिएट करती है, छोटी छोटी बातें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है, अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाता है। ये सारे लक्षण है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है। There is no source of good thoughts for the mind। तो माइंड को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है।
स्पिरिचुअल थॉट्स इज द गुड नरिशमेंट फॉर द माइंड। लेकिन आज किसी को स्पिरिचुअलिटी के लिए कहे तो क्या कहेंगे? नो टाइम। टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता है हमारा? एक बार एक व्यक्ति को काम नहीं मिल रहा था, कई जगह गया, काम ढूंढते 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 आखिर किसी ने उसको कहा, फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, काम दे देंगे तेरे को। वो सेठ जी के पास गया। वो सेठ जी बड़ा लकड़े का ये था, व्यापारी था, है ना, टिम्बर मर्चेंट। तो उसके पास गया, मेरे को काम चाहिए। वो व्यापारी ने पूछा क्या काम करोगे? अरे कोई भी काम करोगे, कोई बात नहीं, कोई भी काम होगा चलेगा। उसने कहा लकड़ा काटना है। बोलो काटोगे? कहाँ काटूंगा, आई हैव स्ट्रेंथ, आई एम यंग, मैं काट सकता हूँ लकड़ा। तो सेठ जी उसको पीछे गोडाउन में ले गए, बड़ा लकड़े का ढेर था, और कहा कि ये लकड़ा काटना है, बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। उसको कहा कि भाई उसको एक एक्स दे दो और शुरू हो जाओ, शाम को देखेंगे फिर तुम कितनी एफिशिएंसी है तेरी। सारा दिन वो लकड़ा काटता रहा। शाम को वो मालिक ने सोचा, देखे तो सही उसने कितना लकड़ा काटा है। तो देखने आए तो देखा सारे दिन में 25 लकड़ा काटा था। सो द टिम्बर मर्चेंट सेड, यू हैव गुड एफिशिएंसी, चलो तेरी नौकरी पक्की, कल से रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, लकड़ा काटने का, शाम को 5 बजे तक, दिन में 1 घंटा आराम मिलेगा। ठीक है। दूसरे दिन से आने लगा, रोज लकड़ा काटता रहा। 10 दिन बीत गया। सेठ जी ने सोचा, देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। शाम को आए तो देखा सारे दिन में खाली 15 लकड़ा काटा था। उसको पूछा, भाई पहले दिन तो 25 काट दिया, आज 15 लकड़ा हो गया। तो वो लड़का कहता, आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरा कम क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, फिर भी लकड़ा कम क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कहा थोड़ी और मेहनत करो। कहा ठीक है, कल से थोड़ी और मेहनत करूंगा। और 10 दिन बीता। सेठ जी ने सोचा, देखे तो सही वो लड़का क्या कर रहा है। शाम को देखने आए तो देखा सारे दिन में 10 लकड़े काटे। फिर पूछा, भाई क्या बात है, पहले दिन तो तेरी इतनी एफिशिएंसी थी, 25 लकड़ा काट दिया तुमने, फिर 15 लकड़ा हो गया, 10 लकड़ा ही हो गया। यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, लकड़ा कम क्यों हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना हार्ड वर्क करता हूँ, आप किसी से भी पूछो, मैं बैठता भी नहीं हूँ, सारा दिन लकड़ा काटता हूँ, कम क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब सेठ जी तो अनुभवी थे। सेठ जी ने कहा, एक बात बताओ, ये 20 दिन के अंदर ये कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू शार्पन द एक्स? वो लड़का कहता, टाइम कहाँ है? और क्या कहेंगे, हंसी आई ना। वी आर डूइंग द सेम थिंग। माइंड का रेजिलियंस है नहीं फॉर बेटर परफॉर्मेंस। और मेडिटेशन करने के लिए कहो, रिलैक्स करने के लिए कहो, टाइम नहीं है। यू हैव टू शार्पन द एक्स। बुद्धि के एक्स को शार्पन करने की जरूरत है, माइंड को नरिश करने की जरूरत है फॉर बेटर एफिशिएंसी, फॉर इफेक्टिवनेस। लेकिन उसके लिए हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं है। अरे आप सुबह सुबह अपने माइंड को हेल्दी भोजन दो, अच्छे विचारों का, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, फिर आप देखो कम समय में ज्यादा लकड़ा कटेगा, कम समय में ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। अभी हमारे कहां ज्यादा है टाइम, कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा हो गया, उसमें टाइम जा रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात को, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहे। बट व्हेन यू शार्पन योर एक्स, that is when you nourish your mind with positive thoughts, when you relax your mind in meditation, consciously relaxing the mind, ये दोनों होगा, फिर आप देखो कम समय के अंदर कितना एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, कितना इफेक्टिव आप हो जाएंगे।
एक्सपेरिमेंट करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट करो, अगर आपको बेनिफिट मिला कंटिन्यू। कम समय के अंदर ज्यादा काम हो रहा है, वो ज्यादा समय में कम काम हो रहा है, राइट? तो वी नीड टू एम्पावर आवरसेल्फ, वी नीड टू एनहांस आवर स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। जितना हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ेगी उतना काम अच्छा होगा, हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, फियर कम होगा, पास्ट की बातों को लेट गो करना आसान होगा, एक्सेप्ट करना सहज होगा, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाएंगी, लेट गो करने की ताकत आ जाएंगी, टॉलरेंस पावर। एंड दिस कैन नॉट बी टॉट, इट हैज टू बी टैप्ड एंड ब्रॉट आउट फ्रॉम विद इन। इसलिए पहली स्लाइड बताई तो देयर इज नो टर्निंग बैक, वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेयरिंग्स to enhance our spiritual immunity, and different skills are required. These are self-managing skills. ये skills है to empower the self, है ना? और जब empowerment हो गया तो you will see जो नेगेटिव साइकिल चालू हो जाता है वो नेगेटिव साइकिल नहीं होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग की फैमिली हमारी लाइफ में आएगी नहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग की फैमिली हमारी लाइफ में नहीं आए तो कितना अच्छा ही अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा, लाइफ की क्वालिटी बदल जाएगी। क्या चाहते हैं, लाइफ की क्वालिटी अच्छी चाहिए या ऐसे जैसे चल रही वैसे ठीक है? हाँ, तो स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं, stress free. When you completely empower yourself, you will be completely free from stress. When your spiritual immunity is high, no stress, you are free from stress. और आप जो काम करेंगे, आप रोज नरिश करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपको देख करके आपके बच्चे क्या करेंगे? They will also learn. फैमिली की क्वालिटी बढ़ जाएगी, चाहिए या नहीं चाहिए? फैमिली की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ट्राई करके देखो, हमारा सेंटर है यहाँ पर, बहनें अवेलेबल है, आपको आ सकती है, सिखा सकती है और कर सकते हैं, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे, विल सिट डाउन एंड रिलैक्स, दोनों पैर जमीन को टच करें, पीठ सीधी हो एकदम। अब थोड़ी देर के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट ले। Turn your attention away from the outside world. Focus within. In the center of your forehead, this body is just like a costume that I have put on to play my role. I am a spiritual being, a spiritual energy in the center of the forehead. I am a divine being, the master of the physical senses. मैं आत्मा, अपने वास्तविक स्वरूप में मैं शुद्ध, पवित्र,
मेरा गुण धर्म शांति है। I am a peaceful being. I generate the vibrations of peace around me. My thoughts are calming down. मेरा मन शांत हो रहा है। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैले हुए हैं। कितनी शांति है। शांति मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में सुख समाया हुआ है, सुकून है। इसी शांति में परम आनंद है। इतना हल्कापन, मन का सारा बोझ उतर गया है। मेरा मन हल्का हो रहा है। इतनी शांति है। इस शांति के वाइब्रेशन को महसूस कर रही हूँ। मुझे भीतर से रिलैक्स कर रही है। मेरी आंतरिक शक्ति को शांति की शक्ति से सशक्त कर रही है। I empower myself with the power of peace. धीरे धीरे मैं वापस अपने पंच तत्व की ओर प्रकृति के मध्य में स्वयं को देखती हूँ। ओम शांति शांति शांति।